हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 501। ऑलसियर ने अपनी आस्तीन लहराई और एक 7 रंगों का बादल नमूदार हुआ। बादल ने वैंगलिन को लपेट लिया और उसे मेन सेक्ट की तरफ ले उड़ा। वैंगलिन उस बादल के अंदर था जब वो नीले आसमान से गुजर रहा था। उसके पांवों के नीचे पहाड़ और दरिया एक पल में गुजर गए। चंद सांसों के वक्त के बाद 7 रंगों का बादल हेवनली फेथ सेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरा और मेन सेक्ट के बाहर पहुंच गया। वैंगलिन के सामने जो दुनिया थी वो सेलेस्टियल रेल्म से भी ज्यादा शानदार थी। 3 बुलंदो बाला पहाड़ बादलों से ऊपर तक फैले हुए थे। दरमियान वाला पहाड़ बर्फ की तरह सफेद था। जब सूरज की रोशनी पहाड़ पर पड़ती तो वो एक ऐसी चमक पैदा करती जो देखने वाले को चक्कर में डाल देती। पहाड़ पर हर तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, जिससे वो और भी शानदार लग रहा था। पहाड़ पर कोई सड़क नहीं थी, वो मुकम्मल तौर पर बर्फ जैसा सफेद था। ये बर्फ 9 घोस्ट स्नो थी जो 10,000 साल तक नहीं पिघलती। किसी फानी इंसान के लिए इसके करीब आना नामुमकिन था, क्योंकि अगर वो इस बर्फ के 1,000 फीट के दायरे में आते तो उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर जम जाता। जब वैंगलिन 7 रंगों के बादल के अंदर था तो वो वाज़ेह तौर पर बादल के बाहर की सर्दी की औरा को महसूस कर सकता था। दरमियान वाले मुकम्मल सफ़ेद पहाड़ के अलावा दोनों तरफ के दूसरे पहाड़ सियाह थे। दरमियान वाले पहाड़ की खालिस सफ़ेदी के मुकाबले में इस किस्म का सियाह रंग एक ज़बरदस्त तासुर दे रहा था। एक एक करके सियाह बर्फ के गाले उन दोनों पहाड़ों पर गिर रहे थे, जैसे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। दूर से उसके सामने का मंजर हकीकी नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने आसमान और ज़मीन की ताकत इस्तेमाल करके एक बहुत ही दिलकश सियाह और सफ़ेद पहाड़ और दरिया की पेंटिंग बनाई हो। जब वैंगलिन ने हेवनली फेथ सेक्ट के मेन सेक्ट को एक गहरी नज़र से देखा तो उसकी आंखें इब्तिदाई हैरानी के बाद धीरे धीरे पुरसुकून हो गईं। ऑलसियर ने अपनी आस्तीन लहराई और उनके गिर्द मौजूद 7 रंगों का बादल अचानक गायब हो गया। बादल के गायब होने के बाद सर्दी की औरत तेजी से अंदर दाखिल हुई और वैंगलिन के जिस्म में घुसने की कोशिश करने लगी। वैंगलिन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा जब उसके जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी हरकत में आई और उसके जिस्म के बाहर एक रोशनी की ढाल बना दी। सर्दी की औरा उस रोशनी की ढाल के गिर्द कुछ देर घूमती रही और फिर गायब हो गई। ऑलसियर ने अपने हाथ पीछे बांधे हुए थे जब उसने तीनों पहाड़ों को देखा और पूछा, वैंगलिन, तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो? वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर आहिस्ता से कहा, इस जगह पर एक बहुत ताकतवर सर्दी की औरा है और ये ऐसी चीजों को कल्टीवेट करने के लिए एक बेहतरीन जगह है जिन्हें सर्दी और यिन एनर्जी की जरूरत है। ऑलसियर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बस इतना ही? वैंगलिन ने अपना सर झुकाया और एहतराम से कहा, डिसाइपल इतना इल्म नहीं रखता कि इससे ज्यादा कुछ देख सके। ऑलसियर ने अपना सर हिलाया, फिर उसने वैंगलिन को एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, मैं हमेशा फैसला करता हूँ कि हर शागिर्द कौन सा फॉरबिडन स्पेल सीखेगा, लेकिन अगर तुम इस पहाड़ के राज समझ सको तो टीचर उसूल तोड़ देगा और तुम्हें अपनी पसंद का कोई भी स्पेल चुनने देगा। वैंगलिन, क्या तुम्हें लालच आ रहा है? वैंगलिन ने अपना सर उठाया, ऑलसियर को नर्म लहजे से देखा और कहा, जब टीचर हुक्म दे रहा है तो डिसाइपल कैसे नाफरमानी कर सकता है? उसने अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ के सियाह पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, यह पहाड़ मुकम्मल तौर पर सियाह है, यहाँ तक कि इस पर गिरने वाली बर्फ भी सियाह है। ताहम ये सियाह बर्फ ठंडी नहीं है, इसलिए जब दरमियान वाली सफ़ेद बर्फ से इसका मुकाबला किया जाए तो ये एक अजीब सा माहौल पैदा करती है। ऑलसियर के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, जारी रखो। वैंगलिन ने दाएं तरफ के पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, यह पहाड़ और भी अजीब है क्योंकि मैं इससे जिंदगी का एक एहसास महसूस कर सकता हूँ। हालांकि तकरीबन हर चीज में जिंदगी होती है, लेकिन ये पहली बार है जब डिसाइपल ने किसी पहाड़ की जिंदगी महसूस की है। ऑलसियर का चेहरा अब भी पुरसुकून था जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही? अगर सिर्फ यही सब है तो तुम्हें अभी भी मास्टर से फॉरबिडन स्पेल चुनने का हक नहीं है। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया जब उसने अपना सर हिलाया और कहा, मास्टर, वो दोनों पहाड़ नकली हैं। उसके ये कहते ही ऑलसियर की आंखों में हल्की सी हैरानी झलकी। उसने वैंगलिन को एक बार और देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी आस्तीन लहराई और उन दोनों को बिजली की तेजी से दरमियान वाले पहाड़ की तरफ ले गया। इस बच्चे की ज़हनी ताकत दूसरों से कहीं ज्यादा है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मध्यम मरहले पर मेरे स्पेल के बारे में सुराग ढूंढ लेना बहुत ही नायाब है। वैंगलिन, तुम्हें सोचकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। वैंगलिन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। जब उसने तीनों पहाड़ों को देखा तो
कदीम गॉड टूसी की एक बहुत पुरानी याद उसके जहन में आ गई। ये टूसी के जरिए बनाए गए खजाने की नवीन कोशिश थी और ये उसकी आखिरी कोशिश थी। ये खजाना एक ट्राइडेंट था। टूसी ने बेशुमार मटेरियल की तलाश की और आखिरकार इसे बना लिया। वो इस खजाने से बहुत मुतमईन था, लेकिन इसकी सिर्फ जिस्मानी शक्ल थी, इसमें कोई सोल नहीं थी। इसलिए टूसी ने अपने कदीम गॉड का कुछ खून इस पर टपकाया, इसे एक बड़े प्लैनेट की तरफ फेंक दिया और ट्राइडेंट 3 आसमान तक पहुंचने वाले पहाड़ों में बदल गया। इस तरह ट्राइडेंट एक पहाड़ बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ी सोल बना लेगा। इसके बाद वो चला गया। टूसी के मंसूबे के मुताबिक जब वो अपनी टेक्निक की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेगा तो वो खजाना वापस लेने आएगा। उस वक्त तक पहाड़ बन चुका होगा और उसके पास एक आला दर्जे का खजाना होगा। ट्राइडेंट से बनाए गए 3 पहाड़ तकरीबन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 3 पहाड़ वैंगलिन अब देख रहा था, लेकिन उसने फौरन ये ख्याल मुस्तरद कर दिया कि ये ट्राइडेंट था, क्योंकि ये वाकई वैसा ही था जैसा उसने पहले कहा था कि दोनों पहाड़ नकली थे। ताहम ऑल्सियर की कल्टीवेशन आसमानी है। अगर वो इसे छुपा लेता तो मेरे मौजूदा कल्टीवेशन लेवल पर इसे देखना पाना नामुमकिन होता। ताहम ऑल्सियर की कल्टीवेशन आसमानी है। अगर वो इसे छुपा लेता तो मेरे मौजूदा कल्टीवेशन लेवल पर इसे देखना पाना नामुमकिन होता। वैंगलिन ने अपना जहन साफ किया जब वो पहाड़ के दामन में पहुंचे। वैंगलिन, मास्टर तुम्हारा ऊपर इंतजार करेगा। तुम टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते और जितनी तेजी से तुम ऊपर पहुंचोगे उतना ही बेहतर इनाम होगा। तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ 100 कदम सफर करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऊपर के 100 कदम तुम्हारी किस्मत पर मुनहसिर होंगे। ऊपर के 100 कदम को मास्टर शैटर्ड लैंड ऑफ द सेलेस्टियल्स कहता है। ऑल्सियर ने मुंह फेरा, एक कदम उठाया और वैंगलिन के सामने से बेनिशान गायब हो गया। वैंगलिन ने अपना सर उठाकर सफेद पहाड़ की चोटी को देखा। वहां बेशुमार सफेद बर्फ गिर रही थी। अगर कोई ज्यादा देर तक ऊपर देखता तो उसे ये वहम होता कि बेशुमार तेज और सफेद तलवारें नीचे आ रही हैं। अपनी नजर हटाने के बाद वैंगलिन फौरन पहाड़ पर नहीं चढ़ा, बल्कि कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया। एक अगरबत्ती जलने के वक्त के बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर पुरसुकून थीं। फिर वो खड़ा हुआ और कदम ब कदम चोटी की तरफ चलने लगा। ठंडी हवा शोर मचा रही थी और बर्फ उसे हड्डियों तक ठंडा कर रही थी। जैसे जैसे वैंगलिन चलता गया, सर्दी की और अब और भी मजबूत हो गई और ठंडी हवा जोर से शोर मचाती हुई मुसलसल वैंगलिन पर पड़ रही थी। सफेद बर्फ पर कदम रखने से कोई निशान नहीं बनता था। पूरा पहाड़ एक बड़े सफेद क्रिस्टल की तरह था। अगर किसी फानी इंसान के पास सर्दी से बचाने का कोई खजाना भी होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उनके लिए कदम जमाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन वैंगलिन के लिए उसके पांव कभी पहाड़ से नहीं टकराए। वो पहाड़ की सतह से 3 इंच ऊपर तैरता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना नामुमकिन नहीं था, लेकिन जब ऑल्सियर ने कहा कि ये एक इम्तिहान है तो टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करने का मतलब ये होता कि वो इम्तिहान में नाकाम हो गया है। इसी वजह से वैंगलिन ने टेलीपोर्ट नहीं किया, बल्कि पुरसुकून तरीके से कदम ब कदम पहाड़ पर चढ़ता गया। ठंडी हवा का शोर उसके कानों में गूंज रहा था और चमकती हुई सफेद बर्फ उसके सामने चमक रही थी। उसके जिस्म के बाहर सर्दी की औरा थी जो मुसलसल उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, और उसके पांव के नीचे एक बर्फीली सतह थी जिस पर कदम रखते ही कोई भी फिसल जाता। इसके बावजूद इस किस्म का इम्तिहान वैंगलिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं था। लैंड ऑफ द एंशिएंट गॉड में वो इस तरह की कई जगहों से गुजरा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। जैसे ही वो चोटी के करीब पहुंचा, सर्दी की औरा और भी मजबूत हो गई और वैंगलिन के गिर्द रोशनी और भी तेज हो गई। जब वो चोटी से 100 कदम दूर था तो वो रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और जिस लम्हे उसने सांस छोड़ी वहां कराकराने की आवाजों का एक सिलसिला शुरू हो गया। सांस उसके मुंह से 3 इंच दूर बर्फ के जर्रों में जम गई और एक तेज कराकराने की आवाज पैदा की। उसी वक्त सर्दी की औरा उसके मुंह और नाक में घुस गई। औरा सिर्फ उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। वैंगलिन ने अपना सर उठाया। 100 कदम दूर पहाड़ की चोटी पर बर्फ से ढका एक टावर था। टावर से 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शैटर्ड लैंड ऑफ द सेलेस्टियल्स। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं। कुछ देर सोचने के बाद वो नीचे उतरा। यहाँ आने के बाद पहली बार उसके दोनों पांव पहाड़ पर पड़े। जिस लम्हे उसके दोनों पांव पहाड़ से टकराए, उसे महसूस हुआ जैसे वहां बिल्कुल भी रगड़ नहीं थी। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं जब उसने एक ठंडी आ भरी और उसके दाएं पांव ने आमतौर पर आगे कदम बढ़ाया। लेकिन एक धमाके के साथ वैंगलिन का दायां पांव जमीन में 1 इंच तक धंस गया और एक मजबूत कदम जम गया।
ठीक इसी लम्हे जमीन से एक नाकाबिले यकीन हद तक सर्दी की औरा निकली। ये सर्दी की औरा उससे कई गुना ज्यादा ठंडी थी जो उसने पहले महसूस की थी। औरा उसके पांव के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हुई और उसकी रगों के जरिए उसके सीने की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही सर्दी की औरा वैंगलिन के जिस्म में घूम रही थी, अचानक वैंगलिन के ओरिजिन सोल से एक डिवाइन सेंस निकला। जब ये डिवाइन सेंस उसके जिस्म से गुजरा तो सर्दी की औरा अजीब तरह से पुरसुकून हो गई और उसके दाएं पांव के जरिए वापस पहाड़ में चली गई। ये सर्दी की औरा मेरे दिल से ज्यादा सर्द नहीं है। अगर ये मेरे दिल को नहीं जमा सकती तो ये मेरे सोल, मेरे जिस्म को कैसे जमा सकती है? ये एक मजाक है। वैंगलिन ने तंजिया कहते हुए एक कदम और बढ़ाया। उसके चेहरे पर सर्दी पहाड़ की सबसे ठंडी चीज बन गई। ठंडी हवा उससे 3 इंच दूर गायब हो गई और ठंडी बर्फ उसके सर के ऊपर से 3 इंच दूर गायब हो गई। वैंगलिन ने कदम ब कदम अपने पांव का निशान पहाड़ पर छोड़ा। जब वो